हमारे बीच में हमारे आराध्य, हमारे पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी विराजमान होने वाले हैं। हमारे ये देश का गौरव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में पूजनीय आदरणीय श्री महाराज श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर पूज्य गुरुदेव का व्यासपीठ पर आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए और सुंदर आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए सुंदर आज हम सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। और देखिए, हमारे जीवन में संतों का बहुत ही महत्व है और हमारे बीच में पूज्य संत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आप सुंदर सभी भक्तों को सुंदर उद्बोधन श्रवण कराएं। युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। दोनों हाथ ऊपर करिए। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके भूत बावन भोलेनाथ को स्मरण कीजिए। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये महादेव। हम लोगों का परम सौभाग्य है आज शिव महापुराण के माध्यम से शिव जी की अद्भुत कथा 3 दिन तक आप लोग श्रवण करेंगे और शिव भक्ति को घर घर तक पहुंचाने में हमारे बहुत ही प्रिय, क्या कहें, अभी व्यासासन पर विराजमान है अद्भुत भूत बावन भोलेनाथ शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिन्होंने किया है, व्यास आसन पर विराजमान श्री प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने घर घर तक सनातन की अलख जगाई है, ऐसे व्यास आसन पर विराजमान व्यासपीठ को हम नमन करते हैं। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे इतनी जोर से तो बोलो कि वृंदावन तक आवाज चली जाए, दूर के थोड़ी हो। ज्यादा निमंत्रण देवे गए हमें मंत्री जी, हमने कही हम तो जा रहे हैं नाथ द्वारे में, हमारी कथा है, हम कैसे आ पाएंगे, पूरे दिन बिजी हैं। बोले चाहे कछु करो कैसे करो आनो है। हमने कही हम डबरा में आज तक आए ना, आ ही जाएंगे चाहे कैसे हुआ हमें। और हम आपको सच कह रहे हैं, जितना विशाल आयोजन अभी पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में हम सबके हृदय के मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है, ये अद्भुत और बहुत ही अकल्पनीय कार्य इस धरा पर किया गया है, जिस कार्य के लिए आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जब जब आकर यह माथा टेकेगी तब तब आपके गुणानुवाद गाएगी, आपके यश की कीर्ति जो है उसकी पताका फहराएगी, इसमें संशय नहीं। हम आपको बता दें, जहां मंदिर निर्माण होता है, नवग्रह मंदिर निर्माण होता है, वहां हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन के कलेश मिट जाते हैं। ये हम शास्त्रीय बात कर रहे हैं। हमें देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हम सभी के कल्याण का मार्ग, यश का मार्ग नवग्रह मंदिर की स्थापना करने के बाद प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य कार्य, इतना भव्य कार्य हमने अपनी लाइफ में तो देखा नहीं है। हमारे अनुज मिश्रा जी ने देखा हो तो बता दें, प्रदीप मिश्रा जी ने। मैंने तो इतना बड़ा कार्य नहीं देखा है कि इतना भव्य मंदिर का निर्माण, नवग्रह मंदिर का निर्माण हमने तो नहीं देखा है। हम अपनी बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है जो अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। इस कार्य को हम नमन करते हैं। अब मुझे नहीं पता मुझे कितनी देर बोलना है, क्योंकि मुझे आगे भागना है? पर हमें दो तीन बातें अब जहां आए हैं तो आपसे अवश्य कहनी है। पहली बात, हम सभी को सनातनी दिखना नहीं है, सनातनी बनना है। दिखने में और बनने में बहुत अंतर है। दिखना सरल है और बनना बहुत मुश्किल है। हमें सनातनी बनना है, हमें हमारे बच्चों को सनातनी बनाना है। मुसलमान भाई ईमानदार मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि वो कुरान को जानते हैं। क्रिश्चियन भाई ईमानदार क्रिश्चियन इसलिए हैं क्योंकि वो बाइबल को जानते हैं। पर हम हिंदू लोग इसलिए ईमानदार हिंदू नहीं है क्योंकि ना हम ज्यादा रामायण को जानते हैं, न ज्यादा हम गीता को जानते हैं, न हम ज्यादा पुराण को जानते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें रामायण और गीता का ज्ञान अपने बच्चों को देना ही पड़ेगा, जिससे हमारे बच्चे ईमानदार सनातनी बन सके। तो यह कार्य कैसे संभव होगा? यह कार्य तब संभव होगा जब प्रदीप मिश्रा जी हमारे यहां कथा करने आए। तो आप अकेले ना आए। जब देवकी नंदन जी कथा करने आए तब आप अकेले ना आए। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को साथ में लेके आए, जिससे जो यहां व्यासपीठ से आपको सुनाया जा रहा है वो न सिर्फ आप समझे बल्कि आपके बच्चे भी उसे सुने और उसे श्रवण करें और उसे जीवन में पालन करें। अभी अमेरिका में एक फाइल्स की बात हो रही है। आप लोग सब जानते होंगे, वो फाइलों के नाम आ रहे हैं। जो सबसे घिनौना काम मुझे लगा कि छोटी छोटी बच्चियों के 6-6, 7 साल की बच्चियों के ब्लड का पान वो लोग कर रहे हैं।
रक्तपान वो कर रहे हैं। अब इसी से देखिए, वो हमारे रक्त का, बच्चियों के रक्त का पान कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति क्या है? हम अपनी कन्याओं के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, उनका बंधन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं और उन्हें देवी समझकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कितना अंतर है पाश्चात्य कल्चर में और हमारे कल्चर में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कौन सा कल्चर चाहिए? रक्त पीने वाला या चरण धोने वाला? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और ये कल्चर कहां है? ये सभ्यता कहां है? ये संस्कृति कहां है? सिर्फ सनातनियों में ये संस्कृति है कि हम लोग अपनी बेटी के, अपनी बहन के, अपने कन्या के चरण पूजन करते हैं। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी ने यहां पर इतना सुंदर नवग्रह का पूजन मंदिर बनवाया है कि यहां आकर हम ये सभ्यता और ये संस्कार लें, सीखें, पढ़ें और जीवन में अप्लाई करें। एक और बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, कथाएं जीवन में धारण करने के लिए हैं। जो कथा सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं, निश्चित तौर पर कथा उनका बेड़ा पार कर देती है, उन्हें मोक्ष के द्वार खुलवा देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और शिव महापुराण तो मैंने भी कहा है कई बार। हमारे प्रदीप मिश्रा जी तो हर दिन शिव भक्ति आप तक पहुंचाते और घर घर को शिव में बना दिया है। हमें तो कभी कभी मौका मिलता है तो कहते हैं, पर जितना शिव पुराण मैंने पढ़ा है, एक चीज समझ ली है, जिसने शिव पुराण पढ़ लिया अथवा सुन लिया, उसका घर कभी टूटेगा ही नहीं। परिवार कैसे चलाना चाहिए, यह शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। पत्नी क्या करे, पति क्या करे, बच्चे क्या करें, परिवार क्या करे, बुजुर्ग क्या करें, यह सब लिखा हुआ। आप सभी से हमारा निवेदन है, आप लोग सब इस पुराण की कथा को सुनिए, जीवन में धारण करिए और उतारिए। ये कार्य, इतना विशाल पंडाल, इतनी विशाल जनसंख्या, इतनी व्यवस्थाएं, जब यज्ञ कराते हैं ना, तो कोई भी यज्ञ कराते हैं तो दो प्रकार के लोग आते हैं, एक देवता और एक, वो तुम समझ लो कैसे आते हैं, अब हम कहा कहें। पर एक बात बताएं, देवता चाहते हैं यज्ञ सफल हो जाए और दैत्य क्या चाहते हैं? आगे वाला काम हो जाए। राम जी, जब विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो राम जी चाहते हैं यज्ञ सफल हो, और मारीच और सुबाहु क्या चाहते हैं? यज्ञ में विघ्न पहुंचे। तो हम और आप सभी सनातनी राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। जब भी हमारे शहर में कोई कार्य हो तो वो एक का नहीं है, ये कार्य अकेले नरोत्तम मिश्रा जी का नहीं है, ये कार्य प्रत्येक सनातनी का है, जो इस समय डबरा में, दतिया में, आसपास में, मध्य प्रदेश में विराजमान है। उन सबको मिलकर सनातनियों को ये कार्य सफल करना चाहिए। और एक और कार्य हम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, सनातन प्रीमियर लीग 12, 13, 14, 15 मार्च। अगर किसी को क्रिकेट का प्रेम हो तो आप सब भी इंदौर में 12, 13, 14, 15 मार्च पहुंचे। मिश्रा जी को तो हम विशेष ड्यूटी सौंपेंगे वहां की, कि वहां पहुंचे। और हमारे दोनों मिश्रा जी हैं, व्यासपीठ पे भी मिश्रा जी हैं और जिजमान भी मिश्रा जी हैं। अकेले ब्रजवासी हम ही फंस गए इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों की स्पेशल जिम्मेदारी हम सौंप के जा रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, आप दोनों भी भगवान से प्रार्थना करें कि ये यज्ञ संपन्न हो और मध्य प्रदेश के लोग सनातनी प्रीमियर लीग को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। सनातन बोर्ड बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें भी हमारा सपोर्ट करें और नरोत्तम मिश्रा जी का ये कार्य सफल होगा होगा होगा, ऐसी प्रार्थना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे सिक्का, बड़ों का सम्मान, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस परम पवित्र व्यासपीठ के मध्य पधार कर, जिन्होंने संपूर्ण
भारतवर्ष में सनातन बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के लिए जो निरंतर अपनी वाणी को प्रखरता के साथ में जनमानस को दे रहे हैं, ऐसे परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के चरणों को नमन करते हुए आप कथा के मध्य पधारे। ब्रज की भूमि से अगर परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी इस नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हैं तो हमको तो लगने लगा है कि स्वयं भगवान कृष्ण ब्रज से चलकर यहाँ पधारे हैं। और महाराज जी, आपके जो उद्देश्य हैं सनातन बोर्ड के लिए, उसका वर्णन तो मैं कथा के मध्य में करूंगा कि उसकी महत्वता कितनी है। और जो एक सनातन क्रिकेट लीग जो प्रारंभ करी है, जो इंदौर में होने जा रही है मार्च में, उसकी भी दिव्यता और भव्यता, मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश पूरा उसमें सनातन अग्रण्य होगा और वो सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस पवित्र आयोजन में आप पधारे।